बिहार के इतिहास के हम सब दोस्तों आज प्राचीन काल और आधुनिक काल के बाद आज हम सब मध्यकाल और बिहार में धर्म एवं सुधार आंदोलन से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं उसका ये सीरीज का ये तीसरी कड़ी आप सबके बीच प्रस्तुत है। इसमें संभावित प्रश्न के साथ साथ जो पूछे गए प्रश्न महत्वपूर्ण है, जिन्हें आने की संभावना है, उसे भी सम्मिलित किया गया है ताकि किसी भी तरह का सवाल अगर पूछे तो आप इससे इस सेट को प्रैक्टिस करने के बाद वहां पर प्रश्न बिहार से रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्व मध्यकालीन बिहार में सबसे पहले हम सब देखेंगे सवाल एक है तो किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? मौर्य काल में, मध्यकाल में, गुप्त काल में या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर बी हो जाएगा, मध्यकाल में। मध्यकाल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई खिलजी वंश के कारण। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो जो अकबर जो थे, इसकी ऑप्शन सी आंसर है। अकबर ने ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने बिहार को अपने साम्राज्य में सबसे पहले मिलाया था। इसका आंसर अकबर हो जाएंगे। तीसरा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? एवाज, नसीरुद्दीन महमूद, अली मर्दान, मालिक जानी। इसकी आंसर डी हो जाए, मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। रेवेन्यू कलेक्शन अधिकारी होता था, उसे सूबेदार कहा जाता था। तो सबसे पहले इन्होंने मलिक जानी को नियुक्त किया था। किस मुसलमान शासन के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? जो ही बिहार के किसी भी शासक अगर सबसे ज्यादा सकारात्मक काम किए तो वह शेरशाह सूरी थे। शेरशाह अगर बिहार के मध्यकाल से हिस्ट्री से रिलेटेड में कभी भी सकारात्मक चीज की बात करें तो वो शेरशाह सूरी ही उसके प्रति थे, जिन्होंने काफी ज्यादा सकारात्मक बिहार में काम किए। तो जहांगीर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में या फिर ब्रिटिश राज के दौरान? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में बिहार की जो खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हो गई। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? शाहजादा परवेज ने, शेरशाह ने, जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने। इसका आंसर शेरशाह ने हो जाएगा यहाँ पर भी कि शेरशाह ने पटना शहर बसाया था। पाटलिपुत्र नगरी नाम को बदल करके पटना शहर बसाए थे। छठा है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, राजकुमार अजीम ने। इसका आंसर शेरशाह ने हो जाएगा। फिर पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आ सकता है। फिर सातवां मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समुचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? शेरशाह सूरी, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। इसका आंसर ए हो जाएगा फिर से, शेरशाह सूरी के शासनकाल में बिहार का समुचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा। आठवां है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, गयासुद्दीन तुगलक या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसके आंसर बी हो जाएगा। शेरशाह सूरी ही सबसे लोकप्रिय शासक थे जिनके काल में बिहार की प्रतिष्ठा भी वापस आई और पूरे उत्तर भारत में एक राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिला। तो शेरशाह सूरी ही थे जिन्होंने सबसे लोकप्रिय सुल्तान शासक थे। आंसर बी हो जाएगा आठवां का। नौवां है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और इसे आना ही है, इस साल आई, अगली साल आई। अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी, बख्तियार खिलजी। इसकी आंसर डी हो जाएगी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव को नष्ट कर दिया। न जाने कितने महीनों तक इसमें आग लगी रही, इतनी उसकी बौद्ध धर्म से रिलेटेड वहां पर ग्रंथ रहे थे। आगे चलते हैं। 10वां है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? 1590 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में? इसकी आंसर सी हो जाएगी। 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1576 ईस्वी में। इसकी आंसर सी हो जाएगी।
11वां है दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बिहार का क्या महत्व था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह एक अलग सूबा था। राजकोष को इस प्रदेश से अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। यह एक महत्वहीन प्रांत था या फिर इसका एकमात्र महत्व यह था कि यह भौगोलिक रूप से दिल्ली बंगाल के मार्ग पर स्थित प्रदेश था। इसकी आंसर डी हो जाएगी। यह ऐसे मुख्य दो शहर को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित थे जिनके कारण यह दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में इसका खास महत्व रहा। 12वां है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 को या फिर 21 अगस्त 1765 को। डेट से रिलेटेड कमीशन में पूछने की जो परंपरा रही है उसकी नशा आज तक कमीशन को नहीं उतरी है, इसलिए इस तरह की डेट प्रथम और अंतिम का डेट ये खासा इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल आ सकता है। तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी और ये इंपॉर्टेंट डेट है 12 अगस्त 1765। आंसर ए हो जाएगा 12 का। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया। यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, यह एक अलग प्रांत बन गया, यह इनमें से कोई नहीं। इसकी आंसर बी हो जाएगी, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। मुगल के पतन के बाद बिहार बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। इसकी आंसर बी हो जाएगी 13 का। अगले टॉपिक की ओर बढ़े तो बिहार में धर्म सुधार एवं आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम सब देखेंगे कि सबसे पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और फिर उससे रिलेटेड कोई आंदोलन हो तो उससे रिलेटेड प्रश्न को हम सब इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो इसके आंसर बी है, बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त पीपल पेड़ के नीचे हुआ था। तो यह जो बोध गया है वह गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना जाता है। तो आंसर बी हो जाएगा फर्स्ट के। दूसरा है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात पहला प्रवचन अपने धर्म की व्याख्यान ज्ञान प्राप्ति करने के बाद सारनाथ में दिए थे, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात प्रथम प्रवचन धर्म प्रसार का सारनाथ में दिए थे। आंसर दूसरा का बी हो जाएगा। तीसरा है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कश्मीर में प्रथम सदी ईस्वी सन में, राजगृह में 483 ईसा पूर्व में, वैशाली में 384 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में 252 ईसा पूर्व में। इसकी आंसर बी हो जाएगी। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजात शत्रु शासक के दौरान हुआ था, राजगृह में 483 ईसा पूर्व में। तो चौथा है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक मौर्य या कनिष्क। इसके आंसर बी हो जाएगी। कालाशोक के शासन के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजात शत्रु के समय में हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन काल में हुआ, तृतीय का अशोक मौर्य के काल में हुआ और चौथे का कनिष्क के शासन काल में हुआ। पांचवा है तृतीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तक्षशिला, सारनाथ, बोध गया या फिर पाटलिपुत्र। इसकी आंसर डी हो जाएगी, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति जो शासक अशोक मौर्य के समय में हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी आंसर डी हो जाएगी। छठा है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित किसके समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक, कालाशोक, कनिष्क या फिर हर्ष के समय में। तो चतुर्थ जो हुआ था जो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, वो उस समय जो शासक थे कनिष्क थे। सी है आंसर। कनिष्क के समय में इसकी कालाशोक द्वितीय के समय में प्रथम अजातशत्रु थे शासक और तृतीय बौद्ध संगीति के समय में अशोक थे, द्वितीय कालाशोक, प्रथम में अजातशत्रु थे और चौथे जो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ वो कनिष्क के शासन काल में हुआ।
हर्ष के शासनकाल में कोई बौद्ध संगीति का आयोजन नहीं हुआ। 7वां है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के जिन कारणों की भविष्यवाणी की थी उनमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह या उपर्युक्त सभी। इसकी आंसर डी हो जाएगी, बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह। इन्होंने सभी की भविष्यवाणी कर दी थी ताकि कोई भी कारण से हो तो हमारा बात सिद्ध हो जाए, इसलिए बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह बोला कि तीनों हो सकता है, तीनों से पाटलिपुत्र विनाश हो जाएगा। तो 7वां का डी आंसर हो गया। 8 है, बौद्ध धर्म को सबसे पहले किसने राज्य के संरक्षण प्रदान किया? बिहार के शासकों ने, उज्जैन के शासकों ने, कौशल के शासकों ने, अवंती के शासकों ने। निश्चित रूप से बिहार के ही शासक ने किए होंगे, क्योंकि इन धर्म की जो जड़ मूल सभी रिलेटेड बिहार में ही है। तो ये तभी संभव है जब वहाँ के राजा महाराजा ने उनको संरक्षण दिया हो, दान दिया हो। बाकी के राजा में उतनी ताकत थी कहाँ, वो बिहारी राजा में ही ताकत थी जो इन्होंने इस धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की छवि दिया, अपने यहाँ पलने बढ़ने दिया और उसका राज्य के संरक्षण दिया। तो ए हो जाएगा 8वां का, बिहार के शासकों ने। 9 है, जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है पावापुरी, वैशाली, पारसनाथ या उपर्युक्त सभी। इसकी आंसर डी हो जाएगी, जैन धर्मावलियों से रिलेटेड पावापुरी, वैशाली, पारसनाथ ये सभी स्थल जैन धर्मावलंबियों से रिलेटेड है, इसलिए ये मुख्य सभी ये तीर्थ स्थल मुख्य तीर्थ स्थल कहा जाते हैं जैन धर्मावलंबियों के लिए। तो इसकी आंसर डी हो जाएगी। 10वां आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। 2 स्तंभ फर्स्ट एवं सेकंड में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ प्रथम में जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन, निधन, और स्तंभ द्वितीय में सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके गया डिस्ट्रिक्ट में, बिहार की गया जिला में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, तो सारनाथ में हुआ था, प्रथम प्रवचन दिए थे। इनका निधन कुशीनगर में, चौथा का चौथा रह गया, तो निधन कुशीनगर में हुआ। इस तरह से आंसर सी फिट बैठता है, तो 10वां का आंसर जो है सो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? देव, राजगीर, गया, बोध गया। इसका आंसर बी हो जाएगा, राजगीर में। राजगीर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था, राजगीर में। इमोशनल होकर के गया मत लगा देना, इसकी आंसर बी है, राजगीर में। 12वां है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? मगध, वैशाली, कुंडाग्राम, पाटलिपुत्र। इसकी आंसर सी हो जाएगी, कुंडाग्राम में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडाग्राम में हुआ था। 13वां है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर, रांची, पावापुरी या समस्तीपुर में। इसकी समस्तीपुर भी डिस्ट्रिक्ट है बिहार की। 13वां का आंसर सी हो जाएगी, पावापुरी में। पावापुरी और राजगीर जो जैन धर्म से रिलेटेड है, रांची समस्तीपुर से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन तो इसमें से जो मृत्यु जहां पर महावीर जैन जी की हुई वो सी है, पावापुरी। तो 13वां का आंसर सी हो जाएगा। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14वां है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति और रिवाजों की अस्वीकृति। जब ही हम सब कोई अतिरंजना वाली बात ज्यादा एकदम से दिखे तो वही अक्सर आंसर हो जाता है, जिसमें आत्मदमन है। हम सब बौद्ध को थोड़ा भी पढ़ते और थोड़ा भी तो ये ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि बौद्ध जन मध्य मार्गी अपनाते हैं, लेकिन जैन धर्म कठोर अहिंसक है। वो कहता है खेती बाड़ी भी मत करो, अब ये हल वुल जोतोगे, फावड़ा चलाओगे तो मिट्टी उखाड़ने के कारण जो जीव की हत्या हो जाएगी तो पाप चढ़ेगा, इसलिए खेती बाड़ी भी मत करो। लेकिन बौद्ध जन्म कहते हैं नहीं, मध्य मार्गी रहो, इतना मत करो,
ताकि जीवन की वास्तविकता भी चलती रहे। तो आत्मदमन बौद्ध में नहीं है ये, लेकिन जैन धर्म में जो है सो उसे कठोरता से पालन किया जाता है। तो 14 का सी जो है वो आत्मदमन, ये जो है सो समान नहीं है। बाकी अहिंसक दोनों धर्म है। वेदों के प्रति उदासीनता दोनों धर्म है, क्योंकि दोनों धर्म का रिलेटेड जो पर्सनैलिटी थे, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, ये दोनों क्षत्रिय से आते थे। तो ब्राह्मण की समाज में वर्चस्वतावादी के खिलाफ ही इन्होंने सबने अपना अपना धर्म का अलग स्वरूप दिया, अलग अलग एक मार्ग प्रदान किए, अलग संप्रदाय प्रदान किए, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो उन सब से कुछ अलग बनाने के लिए इन्होंने अपनी तरह की अलग अलग बातें उस चीज में शामिल की, जिसके कारण यह हिंदू धर्म के खिलाफ भी माने गए और इसी के कारण इन पर हमला भी हुआ और बौद्ध धर्म का भारत में अस्तित्व धीरे धीरे कम होता चला गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों में इसकी संख्या बढ़ती जा रही थी। तो 14 का आंसर सी हो गया, आत्मदमन। 15 है, जैनियों के 24 तीर्थकरों में से 21 तीर्थकरों ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण प्राप्त किया अर्थात मृत्यु को प्राप्त किए, स्वर्ग को प्राप्ति किए। वैशाली, पावापुरी, पारसनाथ, राजगृह। इसकी आंसर सी हो जाएगी, पारसनाथ में। पारसनाथ में 21 तीर्थकरों ने निर्वाण प्राप्त किया, इसीलिए इसे उसे धार्मिक क्षेत्र भी, उनका रिलेटेड क्षेत्र भी कहा जाता है। 16वां है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेशों में समानता थी, पशु बलि का विरोध। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेशों में समानता थी, पशु बलि का विरोध, जाति प्रथा की मान्यता, आत्म के पुनर्जन्म में अविश्वास, वेदों को दैवी रचना के रूप में स्वीकार करना। इसकी आंसर ए हो जाएगी, पशु बलि का विरोध। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेशों में दोनों अहिंसक धर्म थे, दोनों हिंसा करने से मना करते थे, तो पशु बलि का विरोध दोनों में था। बाकी जाति प्रथा की मान्यता इन्होंने दिए थे, ताकि हिंदू में जो बड़े जाति, छोटे जाति, वंचित वर्ग दबे कुचले महसूस कर रहे थे, उन सभी को इस धर्म में स्वीकार्यता नहीं मिलता तो ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाता। तो इसीलिए जाति प्रथा की मान्यता दिए। आत्मा के पुनर्जन्म में अविश्वास, इन्होंने पुनर्जन्म में अविश्वास ने कहा कि कर्म जनरेट होता है। इस पर बौद्ध कहते थे कि नहीं, पुनर्जन्म है, कर्म जनरेट होता है, लेकिन जैन कहते थे नहीं। वेदों को देवी रचना के रूप में स्वीकार करना, वेदों को पर जो बौद्ध धर्म है वो मौन है, ना हाँ कहता है ना कहता है, लेकिन जैन धर्म कहीं न कहीं इसे स्वीकार करता है, वेदी की देवी रचना को, लेकिन बौद्ध धर्म मौन है। आत्मा के पुनर्जन्म में अविश्वास, आत्मा के पुनर्जन्म में अविश्वास जैन करता है, लेकिन विश्वास बौद्ध करता है। जाति प्रथा की मान्यता बौद्ध देता है, लेकिन जैन नहीं देता है। और पशु बलि की विरोध दोनों धर्म करता है, इसीलिए समानता एकमात्र ए है, पशु बलि का विरोध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान रखिए। 17 है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, या इन सभी के लिए। इसकी आंसर डी हो जाएगी। जैन बौद्ध तो बिहार से जुड़े हुए थे, सिख भी जुड़े थे। 26 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह को पटना में जन्म हुआ था, इसके कारण पटना शहर में प्रकाश दिवस इनकी जन्म दिवस पर मनाया जाता है, प्रकाश दिवस। तो सिख के लिए भी ये पटना एक प्रमुख धार्मिक स्थल हो गए, इसलिए तीनों धर्म के लिए बिहार एक महान धार्मिक केंद्र है। इसकी आंसर डी हो जाएगी। यहाँ पर कंबाइंड आंसर है, इसी को अगर एक दो बार रिवाइज कर लें, सारी चीज़ों अगर याद रह जाए तो इसी से मिलते जुलते सवाल, इसी से मिलते जुलते ऑप्शन विकल्प आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और ये स्लाइड आपको कहीं न कहीं अपने प्रश्न पुस्तिका में देखने को मिलेगा। ये इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सब के लिए बड़ी मेहनत से इसे बनाया गया है। आप एक दो बार इसे प्रैक्टिस कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अपने आंसर की कंबाइंड से मैच कराते रहे, साथ साथ भी लिखा हुआ है आंसर, तो यह याद रह जाएगा। इसीलिए आप सब इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।